गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हमारी पहली रसोई के बारे में। जी हाँ, मैं उन लड़कियों के लिए एक बहुत सारे टिप्स भी आपको बताऊंगी जिनकी शादी होने वाली है और उनके मन में बहुत सारा टेंशन होता है कि हमारी पहली रसोई कैसी होगी और हम उसमें क्या बनाएंगे। पहली रसोई जो होती है बहुत ख़ास होती है हम लड़कियों के लिए, क्योंकि जब हम ससुराल जाते हैं और फिर हमें पहली बार जब कुछ खाना बनाना होता है अपने घर में अपने लोगों के लिए, सो उसे हम पहली रसोई कहते हैं। तो आज की पूरी वीडियो जो है मैं उसमें आपको ढेर सारे अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी और आपको पहली रसोई में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में भी टिप्स दूंगी। तो चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर 1 ये है कि आपको पहले से तैयारी करके रखनी है। जी हाँ, आपको प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल एडवांस में करके रखना है। क्या होता है कि एक तो हमारे मन में बहुत सारी टेंशन होती है कि हम पहली रसोई में क्या बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, लोगों को वो पसंद आएगा या नहीं आएगा। सो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में ऑलरेडी चल रही होती हैं। सो उन लड़कियों को मैं पहले से ही बोलूँगी जो लोग की शादी होने वाली है, जिन लड़कियों की, तो वो अपने ससुराल में जब जाएँ और आपको जब पहली रसोई बनाने का मौका मिले, आपको बोला जाए बनाने के लिए, तो आप पहले से ही सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कर लें। अगर जो चीज़ आपको बनानी है उसको आप पहले से ही डिसाइड कर लें कि आप मॉर्निंग में क्या बनाने वाली हैं। और आजकल तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। जो भी डिश आप चाहती हैं आपको फटाफट से अवेलेबल भी हो जाता है यूट्यूब से। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं। सारी चीज़ें आप पहले से मंगवा लें घर पे और सब्जियां वगैरह मसाले सब कुछ पहले से ही प्रिपेयर कर लें, ताकि जब आप बनाने चलें उस डिश को तो आप बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस रहें। और इसके साथ ही मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी उन लड़कियों को जिन्हें कुकिंग नहीं आती है। जिन्हें कुकिंग आती है उनके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कभी भी कहीं भी कुकिंग कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ये वो लड़कियां जिन्हें कुकिंग नहीं आती है या थोड़ी बहुत आती है, उनको तो और भी टेंशन होती है कि क्या करेंगे, कैसे सब होगा, बहुत हड़बड़ी चलती है हमारे दिमाग में। सो उन लड़कियों को मैं बोलूँगी कि आप एक बार जो है अपने मायके में ही वो डिश पहले से ही बना के एक बार अपने घर के मेंबर को टेस्ट करा लें कि आप वो चीज़ बना पा रही हैं या नहीं। सो ये एक अच्छी चीज़ होगी कि आपको पता होगा कि वहाँ जाने के बाद, जैसे एग्ज़ाम से पहले हम प्रिपेयर हो जाते हैं ना एक बार पहले से ही चीज़ों को पढ़ के रिवाइज़ करके, तो वैसे ही आपको एक बार वो डिश जो आप ससुराल में बनाएंगी वो आप अपने घर पे एक बार पहले बना के देख लें। सो ये मेरा टिप नंबर 1 था। अगर इस तरीके से आप अपनी रसोई को, पहली रसोई को प्लान करेंगी तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सो टिप नंबर 2 ये है कि वो बनाएं जो आपको पहले से आता हो। जी हाँ, बिल्कुल, मैं फिर से ये बात कहूँगी कि जब भी हम पहली बार ससुराल में कुकिंग करते हैं तो हम अच्छे से अच्छे जो कुक्स होते हैं, जिन्हें बहुत अच्छे से खाना बनाने आता है, उनको भी बहुत घबराहट सी होती है और लगता है कि सब चीज़ अच्छे से बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। तो उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि आप कुछ भी नया ट्राई ना करें या फिर कोई नया एक्सपेरिमेंट ना करें। कुछ वही बनाएं जो आपको पहले से आती हो चीज़ें, जैसे कि आप मीठा ज़रूर बनाएं, कुछ भी हो। हम स्टार्ट जो है मीठे से करते हैं अपने घर में। तो जो अगर आप नमकीन बना रहे हैं, कुछ भी, जैसे आप सब्जी पूड़ी बना रहे हैं, इसके साथ साथ हलवा बना लें, आप खीर बना लें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें ज़्यादातर लोग, मुझे लगता है कि खीर या हलवा ही बनाते हैं। मैंने भी जब अपनी फर्स्ट रसोई की थी तो मैंने गाजर का हलवा बनाया था सबके लिए। सो मैं आपको ये टिप देना चाहूँगी दूसरा कि आप जब भी रसोई करें, अपनी पहली रसोई करें, तो आप वही चीज़ बनाएं अपनी फर्स्ट रसोई में जो आपको पहले से बहुत अच्छे तरीके से आती हो। कोई नए एक्सपेरिमेंट में ना फंसे और ना ही कोई नई चीज़ को ट्राई करें। टिप नंबर 3 ये है कि प्लेटिंग और प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल ध्यान दें। सिर्फ आपको खाना बनाना ही नहीं है बल्कि उसे बहुत सुंदर तरीके से सजाना भी है, क्योंकि जब हम रिप्रेजेंट करते हैं या फिर जब सबको वो चीज़ परोसते हैं तो लोगों को लगना चाहिए कि आपने वो खाना बहुत दिल से बनाया है, बहुत ही प्यार से उसे बनाया है। तो जिस वजह से मैं आपको बोलूँगी कि खाना जब बनाए, जैसे कि हलवा में हम ऊपर से अगर ड्राई फ्रूट डाल दें तो बहुत ही सुंदर दिखता है। अगर आप सैलेड या सलाद काटते हैं जो भी, तो उस प्लेट में बहुत अच्छी तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आप अपने घर में बना रहे हैं उसको बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंट करें और उसकी जो प्लेटिंग है वो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। सो ये बहुत बड़ी टिप है। खाने का स्वाद सिर्फ उस खाने में नहीं होता है, जबकि आप उसे, जब तक कि आप उसे अच्छी तरीके से प्लेटिंग ना करें और रिप्रेजेंट ना करें अच्छे तरीके से, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसका भी बहुत खास ध्यान रखें। अब बात करेंगे टिप नंबर 4 की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
जब आप खाना बनाते हैं, जब आपका खाना रेडी हो जाता है तो घर में परोसने से पहले सबसे पहले आप भगवान को भोग लगाएं। ना भगवान को भोग लगाएं, वो खाना आप दूसरों को अभी ना खिलाएं। पहले आप सबसे पहले भगवान के लिए जो भी आपने खाना बनाया है, अगर वो नॉनवेज नहीं है तो वैसे भी नॉनवेज बनाना नहीं चाहिए आपको। पहली रसोई में फर्स्टली आप ट्राई करें वेज ही बनाएं, जो भी बनाएं, क्योंकि बहुत शुभ का काम होता है, तो आप वेज से ही सारी चीज़ें स्टार्ट करें। तो जो भी आपने बनाया है मीठा नमकीन, वो सब एक थाल में निकालें, अच्छे से उसमें तुलसी के पत्ते डालें और फिर सबसे पहले मंदिर में या जहाँ पे भी आप पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद फिर सारे लोगों को जो भी आपके घर में है उन्हें फिर वो खाना परोसें। टिप नंबर 5 है संस्कार और भाव का खास ध्यान रखें। याद रखें, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि आपके रिश्तों को भी जोड़ता है। खाना बहुत प्यार से परोसें, घर के बड़ों को सबसे पहले दें और याद से उनका आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। और एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगी, जब भी आप खाना परोसें बिल्कुल हाइजीनिक वे में परोसें और एक हाइजीन दिखना चाहिए कि मतलब खाने वाले को भी ये ना लगे कि आपने अच्छे तरीके से नहीं सर्व किया है। तो सर्व करने का तरीका भी बहुत ही हाइजीनिक रखना चाहिए। टिप नंबर 6 है फीडबैक्स को प्यार से लें। आपको जब आप खाना सर्व करेंगे, सारे लोग खाने के बाद अपने अपने फीडबैक्स देते हैं कि खाना अच्छा था, नहीं था, कैसा था। तो सारे फीडबैक्स को आप मुस्कुरा कर हैंडल करें। अगर कोई स्वाद की कमी बताए तो मुस्कुरा कर एक्सेप्ट करें। अपने आप को और इम्प्रूव करें। यही सीखने और रिश्तों को गहरा करने का तरीका है। ध्यान रखें कि पहली रसोई कोई खाना बनाने का परफॉर्मेंस या कंपटीशन नहीं है, बल्कि ये एक भावना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी लड़कियां जिनकी अभी शादी होने वाली है रिसेंटली, वो इन सारी चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें, जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस बताए या जो भी मैंने टिप्स दिए हैं, ताकि वो आने वाले उनके फ्यूचर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सके। सो बाय।